Hello student, I am Sunny Sharma and today we will learn the computer science and topic's name is rising steps of computer। जैसे कि ये पार्ट जो है वो 2 है और वीडियो पार्ट 1 में मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका उदय यानी कि कब ये हुआ, इसके इतिहास क्या है, हिस्ट्रिकल जो है वो क्या है, उसके बाद से मैंने बताया कि किसने ये डेवलप मतलब किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट जो है इसका जो किस तरह से इन्वेंटेड हुआ, ये सारे के सारे मैंने आपको इस टॉपिक्स में मैंने वीडियो पार्ट 1 में मैंने बताया, वही चीज़ मैं आपको वीडियो पार्ट 2 में फिर से मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि फर्स्ट टाइम जो इस कैलकुलेशन जब इंसानों को काउंटिंग नहीं आया करती थी, मान के चलिए कि उस जमाने की बात है जब कंप्यूटर जब नहीं बने थे या फिर कैलकुलेटर नहीं बने थे, तो इंसान किस तरीके से कैलकुलेट करते थे। एक तो सबसे बड़ी यहाँ पे एक पॉइंट आती है कि उस जमाने मान के चलिए कि वो क्या करते थे कि रस्सियों में गांठें बांध कर वो मतलब वो काउंट करते थे, या फिर दीवालों पे स्क्रैच करके, जैसे मान के चलिए दीवालों पे स्क्रैच करके भी वो काउंट करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने काउंट करना स्टार्ट किया। उसके बाद से वो आज से करीबन 3 से 5 हज़ार साल पहले जो है एक चाइना के रहने वाले थे, उन्होंने एक क्या बनाया, तो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जिसका नाम था एबाकस था। एबाकस के बाद से जो है उसके बाद से बहुत सारे ऐसे भी बने सिस्टम बने, मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए गए। उसके बाद से जब आया आपका पास्कल का, जब 17th सेंचुरी में जब आया पास्कल की बारी, तो पास्कल जो है उनका भी एक इतिहास है जो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट में कर देता हूँ। जैसे मैंने वीडियो पार्ट 1 में मैंने किया था कि मतलब उनका एक रीज़न था कि उनके पेरेंट्स यानी उनके जो पिता जो थे वो एक टेक्स्ट कलेक्टर ऑफिस में काम करते थे, जिनको बहुत सारे पैसे की जो है कलेक्शंस करना पड़ता। उसको इस चक्कर में क्या होता है कि डेली वो मिडनाइट तक वो आते घर। मान के चलिए कोई भी अगर पिता जो है वो रात को करीबन आधी रात में आए घर पे और अपने बच्चों को जो है वो टाइम स्पेंड ना कर पाए, इस चक्कर में जब 15 से 16 साल के जो उम्र में जो पास्कल थे, उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या काम किया जाए कि जो उनके पिता के ऊपर जो कैलकुलेटिंग करने का जो है प्रेशर जो है उसे कम कर दिया जाए। तब इस चीज़ को सोचते हुए उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जिसका नाम उन्होंने पास्कल कैलकुलेटिंग डिवाइस रखा गया, जो नंबरों को जोड़ सकता था और उसे घटा सकता था, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की उसमें फैसिलिटी दी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि मतलब ये जो है पास्कल लाइन, जिसको आज भी कैलकुलेटर का इन्वेंशन माना जाता है, कैलकुलेटर का जो इन्वेंशन माना जाता है, आज भी वो पास्कल के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि 1640 या 1642 ईस्वी के आसपास जो है इनका जो है इन्वेंट हुआ था, यानी कि 1642 के 40 या 42 के आसपास जो है ये बनाए गए थे ये डिवाइस, और जिसको आज भी कैलकुलेटर डिवाइस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से लिब्सन आया, उसके से हॉरिथिकल्स आया, उसके से और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम आए जैसे कि ENIC आया, उसके बाद से बेसिक जैसे मान लीजिए चलिए आपका चार्ल्स बेबेज, उसके से चार्ल्स बेबेज भी आए। तो चार्ल्स बेबेज के बारे में हम लोग बातें करेंगे क्योंकि उन्हें ही क्या कहते हैं हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। तो ये चीज़ जो है हम वहाँ से भी देखेंगे और कब उन्होंने डेवलप किया, क्या क्या उन्होंने इन्वेंट किया, वो उसको भी इस चैप्टर में हम यानी कि इस टॉपिक्स में हम देखेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं क्लास 6। ओके, तो ये चीज़ जो मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने मैंने रखा ताकि आप कुछ समझ लें। अब आते हैं थोड़ा सा हिस्ट्रिकली चार्ल्स बेबेज के बारे में। आप उनके इमेजेस को देख सकते हैं, जो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये चार्ल्स बेबेज है। ओके, पॉइंट है कि इम्पोर्टेंट पीपल एसोसिएट विद द एवोल्यूशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बनाने में कितने जो है पर्सन जो है इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी उस और वो डेवलप करने में, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चार्ल्स बेबेज पहला नाम आता है जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ही इन्वेंट द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिवाइस। इन्होंने पहला जो है मैकेनिकल कंप्यूटर डिवाइस बनाया जिसको इंजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इंजन के नाम से। तो उस चीज के बारे में हम जानेंगे, इंजन के बारे में। डिवाइस इन 1833। कब? 1833 में। ही इज नाउ एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइटेड में कर देता हूं, इसी कारण जो है इनका जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, तो इन्होंने पहला बनाया था, इसके नाम से ही जाना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से बनाया था? डिफेंस इंजन एंड
analytical engine. Defense engine and analytical engine. Defense engine and the Charles Babbage and analytical engines are the working mode. उन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया जो डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दो उन्होंने ऐसे डिवाइस बनाए थे जो मैकेनिकल कंप्यूटर थे जो कैलकुलेटिंग कर सकते थे, क्योंकि डेवलप्ड बाय हिम। उन्होंने दो ही ऐसे बनाए थे, एक था डिफेंस इंजन, दूसरा था एनालिटिकल इंजन। ये मैं पॉइंट को थोड़ा सा नोट डाउन आपको कर देता हूँ कि फर्स्ट जो बना वो था आपका एनालिटिकल इंजन और सेकंड था आपका डिफेंस इंजन। ओके, तो हिज एनालिटिकल इंजन हैड 5 यूनिट। एनालिटिकल इंजन में क्या था, 5 यूनिट था, इनपुट कर सकता था, आउटपुट कर सकता था, मेल, स्टोर एंड कंट्रोल। इसके 5 मेन पॉइंट थे, किसका, एनालिटिकल इंजन का। ओके, इनपुट, आउटपुट, मेल, स्टोर एंड कंट्रोल, ये मेन इसके 5 पॉइंट थे। किसके, तो चार्ल्स बेबेज के बनाए हुए पहले कंप्यूटर थे। मैं उसके इमेजेस को भी आपके सामने थोड़ा सा मैं डिस्प्ले कर देता हूं, आप जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 ऐसे डिवाइस है जिसको आप देख सकते हैं। ये आपका जो है वो डिफेंस इंजन है, सॉरी ये आपका डिफेंस इंजन हो गया और ये आपका एनालिटिकल इंजन हो गया। ओके, तो इस चीज को द एनालिटिकल इंजन वाज द फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो एक मशीन जो है वो जो हीटिंग पे चलने वाला, ये भाप पे चलने वाला ये इंजन बनाया गया था। और डिफेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, आपको दोनों इंजन आप देख सकते हैं, एनालिटिकल और डिफेंस इंजन। ओके, पहले उन्होंने क्या बनाया, डिफेंस इंजन, बाद में उन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन को। तो ये चीज आप देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंट है। ओके, तो आप इमेज को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास 6। फर्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिकल इंजन से। ओके, एनालिटिकल इंजन, द एनालिटिकल इंजन वाज अ purpose the mechanicals general purpose computer designed by English mathematicians and the computer pioneer the Charles Babbage। कह रहा है कि पहला जो ये कंप्यूटर, ये जो डिवाइस जो बनाया गया था जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो एक डिजाइनर कौन थे, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो इंग्लिश और मैथमेटिशियंस थे। ओके, तो उन्होंने एक डिवाइस जो है वो उन्होंने इन्वेंट किया जिसका नाम रखा गया, चार्ल्स बेबेज ने जो जिसका नाम रखा क्या चीज, एनालिटिकल इंजन। इट वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1837। इन्होंने 1837 में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया एज द सक्सेस टू बेबेज द डिफरेंस इंजन। उसके बाद से इन्होंने जो डिस्क्राइब करने के बाद मतलब इस पे कुछ और इसमें इन्वेंट किया, करने के साथ साथ ही इन्होंने एक नया फिर मशीन इन्होंने डेवलप किया जिसका नाम रखा गया वो डिफेंस इंजन। ओके, विच वाज डिजाइन फॉर सिंपल मैकेनिकल कैलकुलेटर। वो क्या था, सिंपल मैकेनिकल कैलकुलेटर हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफेंस इंजन पे। आपको इस चीज के बारे में देख लीजिए, डिफेंस इंजन, आपको ये डिजाइन सबको याद होगा, आप देख सकते हैं इसको। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इट वाज द डिजाइन इन द 1820। 1820 में ये पहला डिजाइन किया गया था, किसका, डिफेंस इंजन का। एंड वाज द फर्स्ट क्रिएट बाय द चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया 1820 में पहला ये मशीन था जिसने उन्होंने आधे पे बना के इसको छोड़ दिया और इसी कॉन्सेप्ट लेके एक नया मशीन बनाया जिसका नाम वो उन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा। मतलब ये इस पे बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने के बाद ही एक नया उन्होंने फिर इन्वेंटेड किया जिसका उन्होंने नाम बदलकर एनालिटिकल इंजन रखा। द नेम द डिफरेंस इंजन इज अ डिवाइड फॉर द मेथड टू divided the difference, a way to interpret or the tabulate the functions by using a small set of polymations and the coefficients। कह रहा है कि ये उस समय का ट्यूबुलेटिंग मशीन था, यानी कि ये जो है भाप पे चलने वाला एक इंजन बनाया गया था उस समय का, किसके द्वारा,
तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे और बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पे आपको एक इमेजेस दिखाता हूं। ये जब जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो है वो फर्स्ट प्रोग्रामर हैं। क्या है? फर्स्ट प्रोग्रामर जिन्होंने क्या कहते हैं वो चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर में इन्होंने अपना खुद का जो है प्रोग्राम इन्होंने राइट करके दिया था चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर में, यानी कि उसके इंजन में, जो आज भी इनके नाम से हम लोग जानते हैं। इनका नाम जो है वो है अगस्ता आडा लवलेस। क्या नाम है इसका? इनका अगस्ता आडा लवलेस। ये पहले प्रोग्रामर थी, ये सबसे पहली प्रोग्रामर थी। कहते अगस्ता आडा लवलेस, शी वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर। यहां पे इस पॉइंट को मैं आपको नोट डाउन कर देता हूं ताकि आप ये चीज याद रखेंगे। ये क्या थी? वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर थी। क्या थी? पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, जिन्होंने किसमें? एनालिटिकल इंजन के लिए इन्होंने प्रोग्रामिंग किया था। किसके लिए? चार्ल्स बेबेज के लिए। चार्ल्स बेबेज के लिए इन्होंने पहली प्रोग्रामिंग की थी इन्होंने। तो वही कह रहा है कि शी वॉज द वर्ल्ड, ये जो थी वो पहली ऐसी लेडी थी जिन्होंने पहली ये प्रोग्रामर थी ये, हु इंट्रोडक्ट द बाइनरी सिस्टम, जिन्होंने बाइनरी सिस्टम को ये इंडक्ट करके ऑफ डाटा स्टोरेज इंसर्ट ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम यूज्ड इन द अर्लियर डे, जिन्होंने बाइनरी और डेसिमल नंबर को इन्होंने क्या क्या था? इन्वेंट करके उसमें इंसर्ट किया था। कौन? तो अगस्ता आडा लवलेस ने। तो इन्हें आप इनका इमेजेस आप देख सकते हैं, ये कैसी हैं। ये उस समय की बात है जब ये मान के चलिए एनालिटिकल इंजन में इन्होंने अपना खुद का प्रोग्राम इन्होंने ही किया था। ओके, इसलिए इनका भी नाम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से और भी ऐसे बहुत हैं जिन्होंने अगर आप हिस्ट्री की बात की जाए, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, तो आप बहुत ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इन्होंने काम किए हैं और बहुत सारे इन्वेंटेड किए हैं। उनके भी हम लोग बारे में बातें यहाँ पे करेंगे। ग्रोगेस बोलन, अब इनके बारे में देख लेते हैं। कह रहे कि ही वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड अ लॉजिकल ऑफ इंग्लैंड, लॉजिशियन एंड इंग्लैंड। ये क्या थे? एक इंग्लिश के मैथमेटिशियन थे। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले। He was also the author of the law of the thought। ये क्या थे? एक ऑथर ऑफ लॉ का इन्होंने थॉट दिया था। He was the considered as the father of digital electronics। ये क्या है? इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है? डिजिटल। मैं इसको एक थोड़ा सा नोट डाउन में आपको कर देता हूं ताकि आपको इस चीज को याद रहे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है? ये फादर ऑफ किसके? तो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये फादर थे। ओके, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। तो ही इन्वेंटेड द बॉलेंस लॉजिक। इन्होंने क्या निकाला था? बॉलेंस लॉजिक इन्होंने निकाला था। हिज इन्वेंशन आर द कॉमनली यूज द इवन टुडे। आज भी इनके फॉर्मेट पे ही कंप्यूटर जो यूज किए जाते हैं। किसके? तो ये चीज आप इनके नाम याद रखेंगे। गॉर्गेस बोलन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आप इन इमेज को आप देख सकते हैं और इनका जो नाम है वो मैं आपको बता दूं, हर्मन हॉर्थिक। क्या नाम है इनका? हर्मन हॉर्थिक। अब ये जो है इन्होंने भी कुछ इन्वेंट किया, उनके बारे में भी आपको बता दूं। इनकी थ्योरी को समझते हुए आप इनको देख सकते हैं। इनका क्या इन्वेंशन है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द ट्यूबुलेटिंग मशीन। इन्होंने क्या बनाया था? ट्यूबुलेटिंग मशीन इन्होंने डेवलप किया था। ट्यूबुलेटिंग मशीन जैसे कि भाप पे चलने वाले मशीन इन्होंने डेवलप किया था। That was the use to read the data, जिससे वो डाटा रीड कर सके। ये ट्यूबुलेटिंग मशीन ऐसे बनाया था जिन्होंने जिससे डाटा को ये रीड कर सके। ओके,
डाटा रीड द प्रोसेस इट एंड द डिलीवर द आउटपुट, जिससे वो डाटा को प्रोसेस करे और वो क्या कर सके, आउटपुट प्रोवाइड कर सके। द पंच कार्ड, यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे एक चीज है, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा नोट डाउन में कर देना चाहता हूं ताकि आपको इस पॉइंट को याद रहे। पंच कार्ड, पंच कार्ड का यूज किस लिए करते हैं कि डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए हम इसका यूज करते हैं। आज भी इसका यूज किए जाते हैं, पहले भी यूज किए जाते थे और आज भी। तो अब जो है वो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पंच कार्ड जैसे कि मान के चलिए कि उस समय ये जो बनाए गए थे, जैसे कि जॉक्वेट लूम के द्वारा बनाया गया था, जॉक्वेट लूम के द्वारा बनाया गया था, जिससे वो क्लॉथ वार्मिंग के लिए उन्होंने बनाया था। जैसे पंच कार्ड जो क्लॉथ को जो है उन्होंने बूंदने के लिए बनाया था पंच कार्ड, वही कॉन्सेप्ट को उठा के इन्होंने क्या कर दिया कि अपने सिस्टम में इन्होंने एक्टिव कर दिया। किस लिए, डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए। ओके, ये भी इसकी एक हिस्ट्री है। वेयर यूज्ड टू गिव द डाटा टू द मशीन, पंच कार्ड क्या करता था कि डाटा जो है मशीन में प्रोवाइड करता था। He also gave the birth to automatic data processing machine, यहीं से स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन का, ये चीज आप याद रखेंगे। It also gave the birth to automatic data processing machine, यहीं से जो है ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन का इन्वेंट यानी कि जन्म होता है। इन्हीं के कारण जो है उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें पंच कार्ड को यूज करते हुए उन्होंने क्या बनाया कि ऐसा मशीन बना दिया जिससे वो डाटा इनपुट और आउटपुट कर सके। बाद में यही कॉन्सेप्ट को लेके चार्ल्स बेबेज ने अपना एक कंप्यूटर डेवलप किया था। अब आते हैं नेक्स्ट, इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। जॉन वॉन न्यूमन का, जॉन वॉन न्यूमन के बारे में he introduced the ideas of how the practice the first computer should be the build and also the idea of the storing program and hence the computer memory was the developed। क्या इनके कुछ इंट्रोडक्शंस अगर बात की जाए तो इनके एक प्रैक्टिकली ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि फास्ट कंप्यूटर को यानी कि कंप्यूटर को जो फास्ट करने के लिए कि एक ऐसा आइडिया इन्होंने बिल्ड किया जिसके द्वारा क्या है कोई भी डाटा जो है वो स्टोर किया जा सके। स्टोरिंग प्रोग्राम एंड हिंस द कंप्यूटर मेमोरी वाज डेवलप, इन्होंने कंप्यूटर के लिए एक मेमोरी इन्वेंट कर दिया इन्होंने। नाउ डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बिगिन द स्टोर, जिससे क्या हो डाटा जो है वो स्टोर हो सके। स्टार्टिंग टाइम में इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया जिससे जो है वो डाटा स्टोर किए जा सके। He built the EDVSC which used the punch card to store a program, जिसके द्वारा जो उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर यानी बिल्ड किया EDVSC जिसमें पंच कार्ड को वो स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि उन्होंने क्या बनाया, EDVSC उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। ओके, आप इनको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हॉवर्ड एल्किन। हॉवर्ड एल्किन, अब हॉवर्ड एल्किन ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मार्क 1 को इन्होंने डेवलप किया था, जो मैं आपको इसके बारे में भी आपको बता दूं कि हॉवर्ड एल्किन वाज एन अमेरिकन फिजिकल्स एंड इंजीनियर इन IBM कंपनी। ये एक ऐसे जो अमेरिकन थे जो फिजिशियंस थे जो IBM कंपनी में ये इंजीनियर के पोस्ट पे थे। किसमें, IBM कंपनी में। ओके, हिज इन्वेंशन वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड कंप्यूटर। इन्होंने पहला जो है इन्वेंट किया, उसका जो नाम रखा गया था वो क्या था, कंट्रोलिंग कंप्यूटर, यानी कि ये फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो कंट्रोलिंग कंप्यूटर बनाया जिसको नाम एज द मार्क 1।
जिसका नाम बाद में मार्क 1 रखा गया। इसका EDVMC जो है उसका नाम जो है वो SDVSC ऐसा करके इसका नाम है, जो बाद में इसका नाम बदल के मार्क 1 रख दिया गया। इन्हीं के बदौलत से वो सिस्टम डेवलप किए गए थे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं जनरेशन। ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि मान के चलिए कि यहाँ तक तो कंप्यूटर जो है वो बने, यहाँ से जो है वो कंप्यूटर जो अपने रूप में आए, अब इनका जो है वो दशक कैसा रहा, यानी कि जनरेशन इनको कैसे डिवाइड किया गया, उनकी क्या खासियत थी कि इनको जनरेशन में किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया, क्या तरीका था, क्या इससे प्रॉफिट थी, क्या इससे हानियां हैं, इन सब के बारे में हम इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। वी हैव डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि मैंने अभी जो है डिस्कशन हम लोगों ने किया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब करके नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ ऐसे भी जनरेशन हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर आर द क्लासिफाइड इनटू द 5 कैटेगरीज। कंप्यूटर के जो है जनरेशन है उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कैसे? तो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4 एंड जनरेशन 5। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। Each a generation of a computer the provide to be much different and improved from the previous one and lead to the better computer। जैसे कि इनको जनरेशन में बांटने का तरीका क्या है कि मान के चलिए एक समय की अनुकूल अगर देखा जाए तो उस समय में जो उससे बेहतर कंप्यूटर हुआ करते थे, उनसे ज़्यादा फास्ट हो, स्टोरेज में हो, या फिर उससे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली हो, तो वहाँ से जो है वो एक जैसे मान लीजिए कि लीडर के तौर पे वो उभर के आने वाले सिस्टम, तो उस तरीके से क्या थे कि इनको वर्गों में उस तरीके से डिवाइड कर दिए गए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें डिवाइड करने का रीजन क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पे। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पे। तो उस चीज को भी हम जानेंगे। लेट्स अस हैव अ लुक एट द मेन फीचर्स ऑफ ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखते हैं इसके कैसे जनरेशन में बांटा गया, उनके क्या मेन फीचर्स थे जिसके कारण इनको डिवाइड किया गया। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ओके, फर्स्ट आता है फर्स्ट जनरेशन। अब यहां पे देखिए, ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है यही है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। ओके, फर्स्ट जनरेशन 1942-1955 तक। We have already discussed about the some of the earlier computer। जैसे कि मान के चलिए कि अभी हम लोग जो बहुत सारे कुछ कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया हुआ था, जैसे कि ENISC हुआ, EDVSC हुआ, EDSSC एटसेट्रा। ये उस समय के जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के नाम हैं जो उस समय इनके नाम रखे गए थे। This machine and other of the time the were made possible by the inventions of the vacuum tube। ये चीज आप याद रखेंगे, मेन पॉइंट यहीं पे है। ओके, ये जो है उस जमाने के जो कंप्यूटर थे जिसमें इनके चीज को यूज किया गया था, क्या चीज? वैक्यूम ट्यूब को यूज किए गए थे। Which was the fabricants, the glass, the device that could control and amplify the electronics signal। कह रहे कि ये ऐसे डिवाइसेस बनाए गए थे जिसमें ये क्या करते, ये फेगल्स ग्लासेस के हुआ करते थे, जिसमें ये सिग्नल प्रोवाइड करते थे। क्या चीज? सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है ये प्रोवाइड करते थे। ओके, किससे? जैसे ये सिस्टम को ये कंट्रोलिंग कर सके। कंट्रोल एंड एम्पलीफाई द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये कंट्रोल और एम्पलीफाई करते थे किसे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को। दिस वैक्यूम ट्यूब द कंप्यूटर्स आर रिफर्ड टू एज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनका यूज किया गया था किसका? तो वैक्यूम ट्यूब का। ये जो आपको इमेजेस जो दिखाई दे रहा है ये आपको वैक्यूम ट्यूब का है, जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किए गए थे। ऐसे बहुत सारे इसके यूज किए गए थे, उनके
कुछ पॉइंट्स को मैं आपको उसके बारे में बता दूं, जैसे कि मान लीजिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द कंट्रोल वाज द सेंट्रलाइज इन अ सिंगल सीपीयू। तो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर की बात की जाए तो उसमें जो वैक्यूम ट्यूब जो था वही उसके सिग्नल को प्रोवाइड करता था। द वेरियस कोड मेन मेमोरी वाज स्टार्टेड एज द स्टोर। एक उस समय जो है वो मेन जो मेमोरी जिसको हम लोग रैम कहते हैं वो पंच कार्ड के अकॉर्डिंग यानी कि फेरेडेट्स को यूज किया करते थे उसमें। सेकेंड थर्ड नंबर पॉइंट करेंगे यूज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी एंड द रजिस्टर स्टार्टेड। इसमें जो है वर्चुअल मेमोरी और रजिस्टर का भी यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। पंच कार्ड, देखिए मैंने अभी आपको बताया था पंच कार्ड यूज एज इनपुट डिवाइस। कोई भी डाटा को इनपुट करना होता था पंच कार्ड का हम यूज करते थे। मैग्नेटिक टेप यानी रील वाला, वो देखे ना पहले वाला कसेट जो होता था टी सीरीज का या फिर टेप जो कहते हैं VCR का, उस तरीके के जो कैसेट का यूज करते थे। किस लिए? एंड मैग्नेटिक ड्रम यूज एज सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क पे उसी का यूज किए जाते थे। बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में इसका यूज करने वाला बाइनरी कोड, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी कोड और मशीन लैंग्वेज वाज यूज फॉर प्रोग्रामिंग। उस समय का जो प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता था वो बाइनरी कोड या फिर मशीन लैंग्वेज यानी जिसको मशीन लैंग्वेज कहे जाते हैं। एडवांस ऑफ द नॉन न्यूमेरियस एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि मान के चलिए कि उस समय जो है इसका जो स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था। ठीक है, इसका जो आर्किटेक्चर जो है वो न्यूमेरियस यानी कि एडवांस था, बहुत बड़ा, मतलब लगभग ये 52 फीट लॉन्ग, 3 फीट विड्थ एंड 8 फीट हाइट। आप सोच सकते हैं कि एक अलमीरा की तरह 3 फीट की चौड़ाई 52 फीट लंबा, 3 फीट की चौड़ाई 52 फीट लंबा और 8 फीट हाइट में बना था पहला कंप्यूटर। ओके, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। कुछ इसके एडवांटेज हैं, क्या है? तो कुछ इसके एडवांटेज है। एडवांटेज जानना में बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांटेज में ही पूरा का पूरे पॉइंट आ जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब वेयर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स अवेलेबल ड्यूरिंग दोस डे, यानी कि उस जमाने की बात की जाए जब वैक्यूम ट्यूब जब बना था तो यही जो था वैक्यूम ट्यूब पहला कब बना था? 1905 में पहला वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था, यानी इन्वेंट कब हुआ था? 1905 में। उसके बाद से इसको कंप्यूटर में इसे इनबिल्ड किया गया। तो वही कह रहे कि वैक्यूम ट्यूब वेयर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, ये उस समय का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पहला था अवेलेबल ड्यूरिंग दोस डे, उस समय की बात है। वैक्यूम ट्यूब द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड द पॉसिबल द एडवांस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर। आज भी जो है वैक्यूम ट्यूब का जो है डिजिटल कंप्यूटर में यूज किए जाते थे अभी से कुछ समय पहले। द टेक्नोलॉजी मेड द पॉसिबल द एडवांस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर में इसके यूज किए जाते थे। दिस कंप्यूटर द वेयर द फास्टर कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ दिस टाइम। उस जमाने में जो है इसका वैक्यूम ट्यूब के लगाने से सिस्टम जो है बहुत फास्ट हुआ करती थी उस जमाने में। मतलब एक एडिशन करने के लिए करीबन आप ऐड करिए 2 सेकंड लगता था, सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 सेकंड, मल्टीप्लाई कीजिए 8 सेकंड, डिवाइड कीजिए 12 सेकंड, इतने टाइम लगा करते थे। तब भी उस समय के लिए फास्ट था कैलकुलेशन। दे कुड परफॉर्म कंप्यूटेशंस इन मिलियन सेकेंड। उसके बाद से ये जो है मिलियन सेकेंड यानी बहुत कम सेकेंड में जो है वो कैलकुलेटिंग कर सकता था, बहुत सारे मिलियन जो है न्यूमेरिकल नंबर्स को भी ये कर सकता था। अब उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जिनको जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि उससे क्या प्रॉफिट है तो कुछ लॉस भी तो होगा ही, मान लीजिए लॉस नहीं होगा तो कैसे जानेंगे? तो लॉस भी इंपॉर्टेंट है समझना बहुत ही। किस जनरेशन का? तो फर्स्ट जनरेशन का।
द डिसएडवांटेज, ओके, टू ब्लॉक इन साइज, ब्लॉक इन बहुत बड़े साइज के, यानी एक जगह आप फिक्स कर दिया फिर वो उठ के जाने वाला नहीं है, ये इतने बड़े हुआ करते थे। मैंने अभी आपकी साइज को बताया था कि 52 फीट लॉन्ग, कितने, तो 52 फीट लॉन्ग, 8 फीट जो था वो क्या था, हाइट, 8 फीट क्या था, तो वो हाइट, ओके, सेकेंड, 8 फीट हाइट, उसके बाद से 3 फीट वेट, मतलब कि 52 फीट लंबा, 8 फीट हाइट में और 3 फीट की चौड़ाई में ये सिस्टम बने थे, इसलिए तो बहुत बड़े हैं ये, अनरीडेबल। और इसका जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी पॉसिबल नहीं हुआ करता था। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब दैट वेयर यूज्ड द इमिटेट द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट एंड अब्जॉर्ब आउट ऑफ फ्रीक्वेंट्स, कह रहे कि हजारों इसमें क्या लगते थे, वैक्यूम ट्यूब लगते थे, ताकि इसे चलाया जा सके, और जिसके कारण बहुत सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी की नीड पड़ती थी, बहुत सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी की। साथ ही कह रहे कि एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड, साथ में इसे एयर कंडीशन की भी रिक्वायर्ड होती थी। अब हीट होगा तो उसको ठंडा करने के लिए, ज्यादा हीट होगा तो वैक्यूम ट्यूब जो है फ्यूज कर जाए। द पॉन्स ऑफ अपोनिक्स टू द फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलियर, हर समय कहीं ना कहीं उसके हार्डवेयर फेलियर हुआ करते थे। मान लीजिए इतने सारे वैक्यूम ट्यूब लगे, इतने बड़े सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट तो आएगा ही, इसके ये भी रीजन थे। द कंस्टेंस द मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसके लिए हमेशा रिक्वायर्ड होता क्या चीज, मेंटेनेंस करने वाले। नॉन पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये इनको ले जाना या फिर फोल्ड करके उठा के ले जाना, ये पॉसिबल नहीं था। मैनुअली असेंबल इन इंडिविजुअल्स द कंपोनेंट्स इनटू द फंक्शनिंग यूनिट रिक्वायर्ड, इनको जो है मैनुअली ये असेंबल करना पड़ता था, मैनुअली मतलब हाथों से इन्हें बनाना पड़ता था, असेंबल करना पड़ता था। उसका से कह रहा है द कमेरिकल्स प्रोडक्ट्स वाज द डिफिकल्ट एंड द कॉस्टली, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा। एक तो इनके पार्ट्स नहीं मिलना, दूसरा इनका जो है वो एक तो बहुत ज्यादा महंगा, ये भी बहुत ही कॉस्टली हुआ करता है। लिमिटेड कमेरिकल्स यूज, बहुत ही कम जगह इनका यूज किया जाता था, बहुत ही कम जो है कमेरिकल्स यूजेस के लिए हम इसका यूज करते थे। ये जो है इनके कुछ डिसएडवांटेज है। ओके, इन द क्लास 6, तो यहाँ पे आपका जो है ये पार्ट जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि पार्ट ये सेकंड जो है जो था, इसमें आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट में हम देखेंगे सेकंड जनरेशन के और थर्ड जनरेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।